स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 से स्टार्टिंग करेंगे। देखो जैसे कि सवाल लिखा है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं तो इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसके बराबर है? 0। तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल दे तो इसका मतलब कि पहले जो दिया वो क्या दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माड ऑफ वेक्टर बी माड ऑफ वेक्टर सी बराबर कितना? 1। मात्रक सदिश का मतलब होता है 1। मात्रक सदिश का हमेशा मान किसके बराबर होता है? 1 के क्या होता है? बराबर होता है। और एक चीज़ क्या दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना? 0। जब भी अगर इस तरह का दिया रहे तो हमको मान देखेंगे क्या ज्ञात करना है। मान हमें क्या ज्ञात करना है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर सी। अब यहाँ से दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा करने पर, जब वेक्टर ए से गुणा करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू क्या हो जाएगा? माइनस का वेक्टर सी। अब इसका गुणा कराएंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये हो जाएगा। अब बराबर ये हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और ये इधर आएगा तो प्लस का वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0। इस मात्रक सदिश है, इसका मान कितना है? 1 के बराबर। तो यहाँ 1 का वर्ग प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और ये इसको लिख सकते हैं प्लस का, ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर 0। यहाँ सी अगर देखते हैं, अगर ये मात्रक सदिश नहीं रहता तो जब भी अगर चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ देख लो वेक्टर ए इंटू अगर वेक्टर सी है तो अगर हम इसे लिखते उल्टा करते, अगर वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए, ठीक है, ए, तो इसके आगे माइनस लगता। लेकिन ये कब लगता माइनस? जब ये यूनिट वेक्टर ना हो, यानी कि ये मात्रक सदिश ना हो, ठीक है। अगर मात्रक सदिश का मतलब 1, तो 1 का कहीं आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मात्रक सदिश नहीं रहता तब माइनस लगाते हैं। और माइनस, अब ये वेक्टर ए से सी और सी से ए किए हैं तो चिन्ह नहीं बदला है। यहाँ चिन्ह जो प्लस यहाँ भी था यहीं भी प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है ना वो 1 है, उसका मान क्या है? मात्रक सदिश है यानी 1 है। तो 1 का आगे पीछे कुछ भी करो मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए मान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 दिखाई दे रहा है। देखो इसमें नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ तक दिखाई? ये दिखाई दे रहा है, ये। अब देखो तो इसके बाद से इधर भेजेंगे यहाँ से आगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस का 1। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर इसे ही 1 मान लो और इसे क्या मान लो? 2, ठीक है। अब फिर लिखेंगे अब पुनः समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस का वेक्टर सी, कि अब दोनों पक्षों में क्या कर दें? दोनों पक्षों में बी वेक्टर बी से गुणा करने पर, अब वेक्टर बी से गुणा करेंगे तो वेक्टर बी डॉट ये हो जाएगा ए प्लस वेक्टर का बी बराबर माइनस का वेक्टर, ये वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी। अब गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर ये माइनस का बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। अब ये देखो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते, सीधा लिख सकते ए डॉट वेक्टर बी, और प्लस ये मात्रक सदिश है ना, डायरेक्ट थोड़ा सा लिख सकते हो तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बी डॉट सी बराबर 0। इसका मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मात्रक सदिश है तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट
वेक्टर सी बराबर -1। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसे, ठीक है। पुनः समीकरण 1 से, ठीक है, पुनः समीकरण 1 से क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस का वेक्टर सी है। अब दोनों पक्षों में वेक्टर सी से गुणा करने पर, वेक्टर सी से गुणा करने पर, सी से गुणा करेंगे वेक्टर सी से, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस का सी वेक्टर, ये सी माइनस का वेक्टर सी। अब गुणा कराओ तो ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट वेक्टर बी और बराबर माइनस का सी डॉट सी, ठीक है। अब इसको हम सी, ये हो जाएगा सी डॉट वेक्टर ए अब प्लस इसको हम बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी डॉट वेक्टर सी बराबर माइनस का ये वेक्टर का सी का स्क्वायर। नीचे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखना, दिखाई दे रहा है जी, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है लाइन, और ये नहीं दिखाई दे रहा। चलो आगे देखो, इसके आगे क्या हो जाएगा, सी डॉट वेक्टर ए प्लस इसे हम लिख सकते हैं बी डॉट सी बराबर माड ऑफ वेक्टर का सी का स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे और ये माइनस है ना, आगे माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर -1। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो समीकरण 2 ये है, तो इसका मतलब देखो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, और ए बी नहीं, बस ए बी और ए बी 2 बार है, तो 2 बार क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये देखो बी सी इसमें है और बी सी इसमें है, तो 2 बार क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस देखो सी ए इसमें है और 1 बार सी ए इसमें है, तो कितना बार आएगा, 2 बार, 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -1 प्लस -1 प्लस -1 हो जाएगा ना, -1 सब, ठीक है। तो 2 कामन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस का 3, ठीक है। तो अब ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2, ठीक है। और सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान कितना होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -3/2। दिखाई दे रहा है पूरा। चलो देखो अगला सवाल दिया है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर बी इक्वल टू 0 तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ क्या दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 तब वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, परंतु पूछा है कि इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का कहने का मतलब है कि जब वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0 आएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन इसी का विलोम यानी विपरीत, कि विपरीत क्या होगा कि वेक्टर ए का जब मॉडुलस ले तो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो और वेक्टर बी का मॉडुलस ले नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब निकाले तो वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। पूछा है कि ऐसा सत्य है, अगर सत्य होना आवश्यक है तो दिखाओ, ठीक है, उदाहरण द्वारा कि क्या होगा, ठीक है। तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं कि माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, आई जे कैप 2 कैप 3 कैप, तथा वेक्टर बी बराबर, ठीक है, वेक्टर बी बराबर हम मान लेते हैं क्या कि 2i कैप
प्लस 4j कैप, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि बस ऐसा हो कि जैसे गुणा करने के बाद से क्या है 0 के बराबर आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का नम 2 और 4 दूना 8, 8 और 2 का नम 2 दूना 2 चौको 8, 2 2 के 10। तो इसको मान लो ना, ठीक है, इसको बस यही रहने दो। तो हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और 1 9 और ये जाएगा माइनस का 3 के मान, ठीक है। ऐसा अब देखो ये क्या है, शून्य के तो बराबर है नहीं, चेक कर लेते हैं पहले इसका माड ऑफ ये निकाल कर देख लेते हैं। तो माड ऑफ ये अगर निकालेंगे तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा माड ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 होगा ना। और ये कितना हो जाएगा 9 4 13 1 14, रूट का कितना आ गया माड ऑफ 14 आ गया। इसी प्रकार से अगर माड ऑफ वेक्टर बी ले लें तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस माइनस 3 का क्या हो जाएगा वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 चौको 16 प्लस 3 3 का 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा रूट का कितना 26, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये देखो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका ये निकाल लेते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो ए का मान देखते हैं क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये है ना वेक्टर ए का मान कितना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और डाट वेक्टर बी का मान कितना है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3 कैप, तो आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। अदिश गुणा है तो आई का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस का 9, तो 8 1 9 माइनस 9 घट कर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना 0। बस यही क्या दिखाना था कि वेक्टर माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू नॉट 0, माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू नॉट 0, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या करना था हमको दिखाना था, ऐसा संभव हो सकता है। अगला सवाल 15 नंबर का सवाल दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शेष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 कामा -1 0 0 और कामा 0 1 2 है तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी सी सदिशों बी ए और बी सी के बीच का कोण है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको कोण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले कोई मान लेते हैं, माना कोई मूल बिंदु ओ है, माना कोई मूल बिंदु ओ है, ठीक है। मूल बिंदु इसलिए मान लेते हैं कि किसी का भी स्थिति सदिश अगर निकालना हो तो उसके सापेक्ष स्थिति सदिश निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मूल बिंदु ओ हो गया तो हमने क्या मान लिया कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का स्थिति सदिश, वेक्टर ए का स्थिति सदिश, अब ये क्या हो जाएगा ओ ए, ठीक है। वेक्टर ओ ए स्थिति के मूल बिंदु के सापेक्ष ओ ए का स्थिति सदिश ये हो जाएगा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। देखो ये होता है आई, ये होता है जे और ये होता है के। अगर कोई बिंदु ऐसे दिया है 1 2 3, तो मान लो ये पहला जो होता है ना आई वाला होता है, ये जे वाला होता है, ये के होता है, ठीक है। अब जो गुणांक है 1 का तो 1 का गुणा 2 है तो 2, 3 है तो 3, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये लिख दिए। इसी प्रकार बी का वेक्टर बी का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा बी सी ओ बी, वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप और वो जे कैप और के कैप 0 0 है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर सी का स्थिति सदिश ओ सी, वेक्टर ओ सी क्या हो जाएगा, वो आई तो 0 है, फिर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, यानी जे कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2k कैप हो गया। अब हमको निकालना है, देखो कोण क्या निकालना है, पहले तो
सदिशों बी ए और बी सी। तो सबसे पहले तो बी ए सदिश बी ए ले लें, और बी ए लेते हैं तो हम बताएं ना कि ए है, तो ए में से क्या घटता है, बी वाला। तो इसका मतलब कि ओ ए वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, ठीक है। ओ ए का मान कितना दिया है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, और ये माइनस का ओ बी का मान कितना दिया है, माइनस का आई कैप। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो आई और एक आई कैप मिलकर कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस का ये हो जाएगा 2j कैप और प्लस का कितना 3k कैप। तो ये हो जाएगा बी ए, ठीक है। और इसका अब क्या ले ले, माड ले ले। तो माड ऑफ बी ए अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 3 का 9। ये दिखाई दे रहा है लाइन, ये आधा दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई देना चाहिए ना। वेक्टर बी ए माड ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, 3 3 का 9। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 9 17। रूट का कितना आ गया, बी ए का मान कितना आ गया, 17। अब फिर तथा यहाँ से अब क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का मतलब कि ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। जो बाद में होता है उसमें से घटता है शुरू वाला। तो ओ सी वेक्टर ओ सी का मान कितना दिया है, जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस ओ बी का मान कितना दिया है, आई कैप, माइनस का आई कैप। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का आई कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी सी। अब इसका क्या निकाल लें, माड ऑफ बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4, तो 4 2 6 आ जाएगा। रूट का कितना आ जाएगा, माड ऑफ बी सी का मान कितना आ गया, 6। हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है ना, बी सी के बीच का कोण। तो कोण क्या निकालना है, कास। देखो कोण हमको निकालना है ये बी ए डॉट बी सी बराबर क्या होता है, माड ऑफ बी ए इंटू माड ऑफ बी सी इंटू कास थीटा। थीटा का मतलब क्या है, कास थीटा का मतलब दिया है कोण यहाँ ए बी सी, ये होता है। ये दिखाई दे रहा है, इधर थोड़ा सा देखना, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा, पूरा धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये 2 लाइन लिखने के लिए जगह है, तो देख लेना, यहाँ थोड़ा सा जगहों में देख लो। तो यहाँ से हो जाएगा बी ए है ना, वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर बी ए फिर माड ऑफ बी सी इंटू कास थीटा। थीटा का मतलब क्या, कि ये कोण ए बी सी, यानी कोण ए बी सी, ठीक है। तो ये देखो ए, इसका डॉट का निकाला है ना, बी डॉट सी, ठीक है। तो बी डॉट सी निकाला गया है, नहीं अभी बी डॉट सी तो निकाला नहीं गया है, तो इन दोनों को पहले निकालना पड़ेगा। तो बी ए का मान कितना दिया है, वेक्टर बी ए का मान दिया है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, डॉट। और बी सी का मान कितना दिया है, ये हो जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप बराबर, ये माड ऑफ बी ए का मान कितना दिया है, तो माड ऑफ बी ए का मान रूट का कितना 17 और इंटू माड ऑफ बी सी का मान रूट का 6 और इंटू कास ए बी सी, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे आई से आई में, तो ये जगह 2 और प्लस 2 का नाम 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर 17 छक्के कितना हो जाएगा 102 रूट का, और ये हो जाएगा कास ए बी सी। 6 4 10 यानी कि आ जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा कास, और दिखाई दे रहा है नीचे ये वाला दिखाई दे रहा है ना। अब देखो इसके आगे क्या लिख देंगे, तो 6 4 10 बराबर ये क्या हो जाएगा रूट का 102 इंटू कास ए बी सी। तो ये हो जाएगा कास ए बी सी बराबर कितना है 10 बटा रूट में 102। तो ए बी सी यानी कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स रूट 10 अपान रूट 2। ये नहीं दिखाई दे रहा है, आधा उसमें नीचे बहुत दिक्कत है, इधर ज्यादा दिखाई दे रहा है।
तो ये हो जाएगा कास ए बी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भेज दो, ये हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स रूट 10 अपान कास इनवर्स 10 अपान रूट का 102, और यही क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। दिखाई दे रहा है इधर।